दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कोई नीट या फिर एमबीबीएस की इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, लेकिन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज जिस पे हम बात करेंगे। आप सब ने देखा होगा पिछले 2 सालों से लगातार ऐसी न्यूज़ आती है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बच्चे ने, एमबीबीएस सेकेंड ईयर के बच्चे ने, एमबीबीएस थर्ड ईयर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या बहुत सारे नीट एस्पिरेंट सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। बेसिकली आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या एमबीबीएस हमारे जीवन से ज़्यादा बड़ा है, या फिर क्या हम अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल भी सोचने और समझने की ताकत नहीं होती है। हम किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लगाए गए आरोपों से मतलब इतना परेशान होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं हम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जो स्किप हो रहा है। एक बात आप समझो यार कि लाइफ में प्रॉब्लम्स सभी के साथ में है। अभी आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपको पढ़ाई भी करनी है, और इसी बीच में अगर कोई सीनियर आपसे रैगिंग करता है तो आपको उस पर भी बैलेंस बना के चलना है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस बनाकर चलना है, और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो आपको स्टडी और रिलेशनशिप में भी बैलेंस बना के चलना है। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आप एक एमबीबीएस एस्पिरेंट हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है या गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुसाइड कर लो। आप तो चले जाते हो, लेकिन रह जाती हैं क्या? बेबसी, आपकी माँ बाप की बेबसी, सिसकियाँ। एक माँ बाप बहुत सारे सपनों को देखकर एक बच्चे को जन्म देता है, वो बच्चा बड़ा होता है, और जब वो बच्चा बिना कुछ सोचे समझे सुसाइड कर लेता है तो फिर उस माँ बाप का क्या होगा, कभी बच्चा नहीं सोचता है। कभी सोचिएगा कि जब आपको थोड़ा सा फीवर होता है ना, तो उस रात आपकी माँ सोती नहीं है। जब भी आप कहीं रास्ते में गिर जाते हो और आप पापा मुझे चोट लग गई है, तो आपके पापा ऑफिस से या जहाँ कहीं भी हो, खेतों से, बिजनेस सेंटर से दौड़ते हुए जाते हैं कि मेरे बेटे को चोट लग गया है, और वही बेटे या बेटियां बिना कुछ सोचे समझे जो है सुसाइड कर लेती हैं। बेसिकली मुझे अभी लेटेस्ट अपडेट मिली बांदा के एक एमबीबीएस स्टूडेंट जिसका नाम था उषा भार्गव, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों किया पता नहीं चला। उसने अपनी डायरी में बहुत सारी भावनात्मक बातें लिखी, और ये यूपी का पहला केस नहीं है यार। लगातार हर दिन नई नई अपडेट्स आती हैं। ना सिर्फ यूपी, हर स्टेट के एमबीबीएस एस्पिरेंट ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए जी जान एक करते हो, अगर एडमिशन नहीं मिलता तो आप सुसाइड करते हो, और दूसरी तरफ अगर आपको एमबीबीएस मिल जाता है तो आप किन बातों से परेशान होकर ऐसा करते हो। एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त कि जीवन है तो प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है। हर एक कदम पर नए चैलेंजेस आएंगे। सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। सुसाइड ये प्रूव करता है कि तुम कायर हो। अगर आप चाहो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, उनका सलूशन खोज सकते हो, और इस जीवन के असली विनर वही होते हैं जो प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजते हैं। अब अगर आप किस मेंटालिटी के साथ में, जो कोविड का जब वेव आया तो जो डॉक्टर्स थे, जो रिसर्च करते थे, साइंटिस्ट थे, उनको तो मर जाना चाहिए था क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी आ गई थी, बट नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया, उन्होंने कोवैक्सीन बनाया, और बाद में उसी वैक्सीन से उन्होंने लाखों जिंदगियां बचाई। सेम रूल आप पे लागू होता है। आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपके पास बहुत कुछ करने को है, फिर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप लड़ो, अपनी बातें रखो, अपने माँ बाप से बात करो यार। आपके न रहने पर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके माँ बाप टूट जाएंगे, मौत से पहले वो मर जाएंगे। तो कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, एक बार अपने माँ बाप के भविष्य के बारे में सोच समझ कर ही फैसला लेना। इस वीडियो के माध्यम से मैं नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको एक आईना भी दिखाना चाहता हूँ। लाइफ में बड़ा करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सोच समझ कर चीज़ें करनी चाहिए। बिना सोचे विचारे अगर आप चीज़ें करेंगे
तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि गवर्नमेंट भी एटलीस्ट बच्चों के मेडिकल हेल्थ पे वर्क करे, वो प्रॉपर मंथली एनालिसिस करे कि बच्चों का मेंटल हेल्थ कैसा है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।